12th क्लास क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह इस फंक्शन को y मान लेंगे, ठीक है। और y का लॉग का डेरिवेशन क्या बता रखा है मैंने, आप वो इंग्लिश लिख देना यार, डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये इंपॉर्टेंट है ताकि हम एग्जामिनर को समझा सके हम किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेशन कर रहे हैं। अब हमारे पास फंक्शन क्या है, लॉग ऑफ लॉग x। तो लॉग का जो भी फंक्शन है, दिस योर फंक्शन, दिस योर फंक्शन। और अगर आप पिछले वीडियो में देखोगे तो मैंने वहां बता भी रखा है कि लॉग का डेरिवेशन कैसे करते हैं, 1 बाय फंक्शन वट एवर इज फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फंक्शन के लिए मेरे पास log x है, 1 बाय फंक्शन इन टू डेरिवेशन ऑफ फंक्शन, log x का डेरिवेशन 1 बाय x। इतना छोटा आंसर है। सो फाइनल आंसर इज 1 बाय x log x। ये था हमारा आंसर। क्या करना है आपको, कोई भी फंक्शन log में ना, इसका फार्मूला देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, log ऑफ f(x) का डेरिवेशन करना है, उस फंक्शन को एक बार रेसिप्रोकल करके लिख दो, इनटू में उसी फंक्शन का डेरिवेशन 12th क्लास, ठीक है। ध्यान रखना, एक बार उस फंक्शन को रेसिप्रोकल करके लिख दो, फिर एक बार उस फंक्शन का डेरिवेशन मल्टीप्लाई करके लिख दो। सेम चीज मैं यहां कर रहा हूं 12th क्लास। log फंक्शन में भी मेरे पास log x है, तो मैंने उस फंक्शन को उठा के रेसिप्रोकल में लिख दिया, देन इस फंक्शन को डेरिवेट किया। log x का डेरिवेशन क्या होता है, 1 बाय x, इसलिए हमारा आंसर ये आ रहा है। सो y डैश इज इक्वल टू दिस इज। आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ठीक है। 12th क्लास क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अगेन वही, पहले हम इस फंक्शन को y मान लेंगे, लेट जो भी फंक्शन हमारा y मान लिया। अब डिवाइड वाले फंक्शन का डेरिवेशन क्या होता है, बताया था अभी मैंने इससे पिछली वीडियो में। नीचे वाला फंक्शन लिखा, उसका स्क्वायर कर दिया। क्या कहा मैंने, नीचे वाला फंक्शन लिखा, उसका स्क्वायर, फिर नीचे वाला ही फंक्शन एज इट इज। इससे जल्दी याद हो जाता है, नीचे वाला फंक्शन का स्क्वायर इनटू में नीचे वाला फंक्शन, इनटू में cos x का डेरिवेशन। cos x का डेरिवेशन क्या होता है हमारा, माइनस साइन x, वी ऑल नो दैट। फिर इसके बाद माइनस आता है। अब cos x का डेरिवेशन, और सॉरी cos एज इट इज log x का डेरिवेशन। log x का डेरिवेशन क्या हो गया हमारा, 1 बाय x। आप सिंपली यहां छोड़ सकते हो। अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो आप और एक स्टेप कर सकते हो, इसके अपॉन में 1 लिख दूं, इसके अपॉन में 1 लिख दूं, तो ये 1 cos के इसमें आ गया। एलसीएम ले लो, नीचे वाला एज इट इज रहेगा, 1x का एलसीएम x आ गया, तो ये x इनके साथ आ जाएगा, x ऑफ log x माइनस बाहर, साइन का माइनस बाहर, तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत है नहीं हमारे पास, साइन x माइनस cos x। एंड वी ऑल नो दैट जब ऐसी कंडीशन हो तो ये जो सेकंड नंबर वाला है वो थर्ड वाले के साथ लिखा जाता है। एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप 12th क्लास ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लास क्वेश्चन नंबर 10। इस फंक्शन को y मान लेते हैं, लेट द फंक्शन इज y। अच्छा, अब इसको डेरिवेशन कैसे करोगे, जैसे मैंने आपको पहले भी फार्मूला बता रखा, PFT, पहले पावर फिर फंक्शन फिर थीटा। पावर है नहीं तो पावर तो हमारा हट गया, फंक्शन है, सबसे पहले फंक्शन को डेरिवेट करो, वही डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू x, एंड वी ऑल नो दिस, ठीक है। अब y डैश आ गया, या dy बाई dx लिख दो। पहले हम फंक्शन हमारे पास cos है, cos का डेरिवेशन माइनस साइन। अभी थीटा का डेरिवेशन नहीं किया तो थीटा एज इट इज लिख दो 12th क्लास, log ऑफ x प्लस ex, ठीक है, ब्रैकेट बंद। फंक्शन क्या कर दिया, अब थीटा का डेरिवेशन, और थीटा में हमारे पास दो फंक्शन है, log x भी है और ex भी है, तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि दो मल्टीप्लाई में होगा। log x का डेरिवेशन 1 बाय x, ex का डेरिवेशन तो यार सिंपल ही है, ex। दिस इज द सिंपल आंसर ऑफ क्वेश्चन 10th। ये एक्सरसाइज हमारी हो गई है, मैंने सारे क्वेश्चंस की वीडियो पार्ट में डाल रखे हैं, और क्वेश्चन थर्ड और सेकंड मैंने एक ही साथ समझा रखा है, तो फर्स्ट सेकंड वीडियो में आप देखना, उसको मैंने एक ही साथ कवर कर रखा है। आई होप ये एक्सरसाइज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.5 करेंगे, ठीक है। कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेना।